हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मौज में होंगे। तो कई दिनों बाद अपने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पिछली क्लास में अपनों ने किया था कि अपने कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, उनके बीच का डिस्टेंस निकालते थे। जैसे ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अपने बीच की दूरी होती है वो अपने निकाली थी। अब इसके आगे करते हैं। आज अपने करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके ये पॉइंट्स तो निकाल लिए थे अपने। पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो तो हो गया था, ठीक है। इसके बाद में जैसे कोई भी दो पॉइंट है अपने पास, जैसे ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ठीक है। इनके अंदर मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर कोई तीसरा कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, वो निकालने वाली ये अपनी एक्सरसाइज है। इसके अंदर जैसे ये वाला मान लेते हैं, ये दो इसमें रेशो के अंदर दिए होते हैं। जैसे ये वाला छोटा पार्ट हो, ये बड़ा पार्ट है, ये 2:3 के रूप में, ठीक है, 2:3 के रूप में है। तो अब इनके अपने जो बीच वाला पॉइंट है, ये मान लेते पॉइंट ओ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, अपने आज वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें देखो ये रेशियो वाली चीजें होती है, वो क्या होता है, अनुपात वाली चीजें होती है, वो होता है m1 और m2, ठीक है। एक m1 और दूसरा m2। इसके तो पता ही है आपको क्या हो गई, ये x1 y1 और ये वाला x2 और y2। अब अपने करते हैं, जैसे कोई पॉइंट दे रखा है अपने को, ये पॉइंट हो गया a, ये वाला पॉइंट हो गया d, और यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है o, ठीक है। तो o के जो कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक है वो हो गया x, y। यहाँ वाला मान लेंगे अपने a का तो x1 और y1, ये वाला क्या हो जाएगा x2 और y2। और बीच का जो अनुपात है, रेशो है, वो मान लेंगे अपने, ये वाला m1 है और ये वाला क्या है m2। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x, y इक्वल में आएगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 सॉरी डिवाइड में m1 प्लस m2, ये तो किसके लिए, x वाले के लिए, ठीक है। और y वाले के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसा है कि m1 y2 प्लस m2 y1, और डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब इसके जो क्वेश्चंस है अपने वो ट्राई करेंगे। ये फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। ये तो m1 और m2 क्या हो गए, इनके रेशियो के अंदर आते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपको बुक वाला, अपने वो आज ट्राई करेंगे। तो देखिए, तो देखिए जैसे क्वेश्चन अपने पास अपने को दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो -1 और 7 और दूसरा 4, -3, ठीक है। और इसका जो रेशियो अनुपात है वो दे रखा है 2:3। तो इसमें देखो, सबसे पहले वाला मान लेंगे अपने x1, दूसरे वाला y1, ये वाला x2 और ये y2। देखो जैसे x1 अपने पास आ गया -1 और y1 जो है वो अपने पास आ गया 7 आ गया, ठीक है। और जो x2 है वो हो गया 4 और y2 है वो आ गया -3। x1 ये आ गया, x2 ये हो गया, y1 ये और y2 ये। अनुपात दे रखा अपने को 2:3, यानी m1 रेशो m2 जो है वो दे रखा है 2:3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास कि x, y इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2, और y के लिए क्या था, सेम इसी तरीके से x की जगह y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले m1 कितना है अपने पास, 2। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। तो m1 कितना आ गया अपने पास 2 गुना x2 कितना अपने पास 4 तो लिख दिया 4 प्लस m2 m2 अपने पास है 3 और x1 है -1, ठीक है। 3 इंटू में -1 डिवाइडेड बटे में क्या m1 प्लस m2, m1 और m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो लिख दिया 2 प्लस 3 कोमा, सेम चीज इसके लिए होगी m1 और y2। m1 तो अपने पास है 2 और y2 कितना है -3, तो 2 इंटू में -3 प्लस m2 y1, m2 अपने पास 3 है और y1 कितना है 7, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 7 और डिवाइड में y 2 प्लस 3। इसके बाद अगले स्टेप इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 बन जा 3 डिवाइड में 2 और 3 5
इसके लिए भी ये होगा क्या, 2 3 6 माइनस का है तो माइनस का 6 प्लस 7 की है 21 और डिवाइड में 5, ये हो गया। अगली लाइन क्या हो जाएगी अपने पास, 8 में से 3 को माइनस किया 5 और डिवाइड में 5 कोमा 21 में से 6 को माइनस करना होगा अपने को, 21 में 6 को माइनस करते हैं कितना आता है 15 अपॉन में 5, ये कट हुआ 1 पे और ये वाला 3 पे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आगे, निर्देशांक क्या आगे 1 3, इसके निर्देशांक आए हैं x y पे। तो अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट कि इसके अंदर अपन कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, निर्देशांक निकालने थे, वो अपनों ने निकाल लिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि अपने को कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं होते, अपने को सीधा कह दिया कि इसको सम त्रिभाज्य करता है या फिर सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अपने देखो जैसे ये पॉइंट हो गया अपने पास A, ये वाला पॉइंट हो गया B, इसको मान लेते हैं अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट के लिए निकालना होगा और फिर इस पॉइंट के लिए निकालना होगा अपने को वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपने, ये एक ही पार्ट है तो पहले वाले के लिए 1, यहाँ पे 2 पार्ट है तो रेशो 2, यानी इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 1:2, m1 का मान 1 और m2 की वैल्यू 2, ठीक है। और सेम इस वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे तब अपने, तो इस तरफ तो क्या है 1 और 2 पार्ट्स हैं, इस तरफ एक ही पार्ट है तो 2:1, 2:1, इस तरीके से आएगा। अपने को दोनों के लिए अलग दो का सोल्व करना पड़ेगा अपने को। पहले तो किस निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे अपने, तो x1 y1 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वाली चीजें, ठीक है। इसके लिए सारा कंप्लीट करना होगा अपने को सोल्व। इसके बाद में फिर दोबारा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, किस लिए 2:1 के रूप में, m1 की जगह 2 और m2 की जगह 1, ये करके अपने को सोल्व करना पड़ेगा, तब जो क्वेश्चन होंगे अपने। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर अपने को 2 पॉइंट्स निकालने हैं। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा 1:2 और दूसरे वाले के लिए 2:1। इसके बाद अपने अगले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, इससे पहले अपने एक चीज सीखते हैं कि कोई भी अपने पास 2 पॉइंट्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दूरी तो निकाल लिया, अपने बीच का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एकदम बीचों बीच पॉइंट है कोई, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालते हैं। जैसे ये वाला हो गया x1 और y1, ये वाला x2 और y2, ठीक है। इस वाले के लिए निकाल रहे हैं अपने, ये क्या मान लेंगे अपने x, y, एकदम बीच बीच वाले पॉइंट के लिए जो निकालते हैं अपने, वो क्या होता है, वो होता है x, y। इसके लिए x के लिए तो क्या हो जाएगा, पहले वाला x1 और दूसरे वाला क्या है x2, तो x1 प्लस x2 और डिवाइड में 2 भाग में 2, कोमा y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 और डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 और बटे में 2। x के लिए ये वाला हो जाएगा और y के लिए ये वाला स्टेप हो जाएगा। इनके एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए यही होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपने, मान लेते हैं अपने क्वेश्चन दे रखा है कि इरेज कर दूं पहले थोड़ा सा ही, ताकि क्वेश्चन से सोल्व कर सकें अपने। जैसे एक लाइन दे रखी है अपने को, ये वाला पॉइंट है, ये मान लेते हैं अपने दे रखा है 4,3, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये दे रखा है -2, -6, ठीक है, ये दे रखा अपने को। तो इसमें ये कह रहा है कि इसके बीचों बीच एक पॉइंट है और इसकी क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने को वो निकालने हैं। तो अपने उनको मानेंगे क्या, अपने मानेंगे लेट ये पॉइंट हो गया x, y। फॉर्मूला ये लगना है, x, y क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 कितना है अपने पास 4, y1 3, x2 कितना हो गया ये -2 और y2 कितना हो गया -6। तो x, y निकालते हैं अपने, x, y, x1 प्लस x2, x1 कितना है 4 और x2 कितना है -2, तो 4 प्लस -2 और डिवाइड में 2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कंप्लीट डिजिट क्या हो गई माइनस की, कोमा। अगला क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है -6, ये आ गया 3 -6 अपॉन में 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2 ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 2 अपॉन में 2। यहाँ पे 3 -6 क्या होता है माइनस का 3 अपॉन में 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास, निर्देशांक क्या आ गए 1, -3 अपॉन 2।
यानी ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे 1, -3/2। अपना ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके। इसके अलावा जैसे अपने को कोई भी डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम हो गया जैसे ये वाला ABCOD। ठीक है, इसके अंदर आपको ये देखा है कि ये डायगोनल्स हैं वो सेम है। ठीक है, इनके बीचों बीच का पॉइंट निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का वही सेम चीज ये करेंगे, x1 y1 x2 और y2। सेम चीज इन B और D वाले के लिए करेंगे, तब जो आंसर निकलेगा वो किसका होगा, इस मिडिल वाले पॉइंट का होगा, इस बीच वाले बिंदु का होगा। और ये क्वेश्चंस है ये आपके 7.2 में है, और आपका जो 7th एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी इस के साथ। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।